चलें भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पढ़ रहे थे हम लॉजिकल फालेसीज़ सुबह की क्लास में। लॉजिकल क्या मतलब था इसका कि हम बहस व मुबाहिसा करते वक्त भी और सोचते वक्त भी कुछ गलतियां करते हैं, जानबूझ के भी करते हैं और अनजाने में भी करते हैं। ठीक है, वो गलतियां बुनियादी तौर पर 3 कैटेगरीज़ में शामिल की जा सकती हैं। पहली कैटेगरी हमने पढ़ी थी फॉलेसी ऑफ अथॉरिटी, फिर उसके ज़ेल में हमने 4 जो है वो फॉलेसीज़ पढ़ी थी। फिर उसके बाद हमने शुरू किया लॉजिकल फॉलेसीज़, और हमने कहा था इसमें 8 टाइप की फॉलेसीज़ होती हैं। पिछली क्लास में हमने 4 फॉलेसीज़ पढ़ ली थी, आज हम 4 फॉलेसीज़ पढ़ रहे हैं। तो सबसे 5वें नंबर पे जो गलती है सोच की वो है फॉल्स डाइकोटमी। फॉल्स डाइकोटमी। फॉल्स डाइकोटमी का मतलब ये है कि हम अपनी सोच में सोचने के दौरान या तो लेफ़्ट सोचते हैं या राइट सोचते हैं। ठीक है, इसके बीच में नहीं सोच पाते। मतलब हम कहते हैं या तो मुसलमान होगा या गैर मुस्लिम होगा। तो मुसलमान और गैर मुस्लिम के बीच में भी कुछ लोग हो सकते हैं जो ना 100% इस्लाम को मानते हो ना 100% गैर मुस्लिम हो। इसको हम कहते हैं ग्रे एरिया को नहीं देख पाते। वो कहते हैं या तो ब्लैक होगा या क्या होगा, वाइट होगा, जबकि ब्लैक और वाइट के बीच में क्या होता है, ग्रे एरिया होता है। वाइट और ब्लैक का कम्बिनेशन ग्रे होता है, लेकिन आप सोचने के दौरान उस ग्रे को देख ही नहीं पाते। ठीक है, मतलब जैसे सियासत में आजकल अगर आप नवाज शरीफ के हक़ में तो बोल देंगे फ़ौरन तुम तो पटवारी हो, और अगर आप इमरान खान के हक़ में तो क्या बोल देंगे, तुम तो यूथी हो। मिसाल है, नाम रखा हुआ है। अच्छा, कोई आदमी के बारे में ये तस्वुर है कि भाई ये नवाज शरीफ के अच्छे कामों की वजह से उसे भी पसंद करता है और इमरान खान के अच्छे कामों की वजह से उसे भी पसंद करता है? क्या ऐसा कोई आदमी हो सकता है आपकी नज़र में? आप बोलोगे नहीं हो सकता। बोलेगा या तो आप यहाँ हो जाओ या फिर आप यहाँ हो जाओ, या तो आप ये होगे या तो आप ये होगे। तो ये जो सोच होती है ना आपकी, कि जहाँ पर आप ये कहते हैं कि एक अगर आप दिन कह रहे हैं तो रात नहीं कह रहे, और अगर आप रात कह रहे हैं तो दिन नहीं कह रहे। हालांकि कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जहाँ दिन और रात दोनों क्या हो जाती हैं, जैसे सुबह सवेरे का वक्त, जैसे शाम का वक्त, दिन और रात क्या हो रहे हैं, वहाँ मिक्स हो रहे हैं, ग्रे एरिया है। तो ग्रे एरिया में ना रह पाना, इसको आप क्या कहते हैं, फॉल्स डाइकोटमी। ये एरर है। जब भी हम सोचें, जब भी हम बहस करें, जब भी हम बात करें, तो हम इस एरर से बचने की कोशिश करें। ठीक है, दूसरे आदमी की बात सुनकर उसके ऊपर फ़ौरन डाइकोटमी का लेबल ना लगाएं, बल्कि कहें कि हाँ जी ठीक है, आप नवाज शरीफ को भी पसंद कर सकते हैं और उसके साथ इमरान खान को भी पसंद कर सकते हैं। कुछ बातें वहाँ से, कुछ बातें यहाँ से, लेकिन हम आमतौर पर ऐसा नहीं करते। हम ये कहते हैं या तो तू मेरा दोस्त है या फिर तू मेरा दोस्त नहीं है। ये फैसला कर लो भाई, या तो तुम मेरे दोस्त हो या फिर तुम मेरे दोस्त। ज़रूरी थोड़ी है कि ऐसा ही हो। एक आदमी ऐसा भी हो सकता है जो आपका दोस्त भी हो, जानने वाला भी हो। नहीं, आप जिस जानने वाले को बोलें ये जानने वाला ही होगा ही नहीं मेरा कोई, जब तक वो मेरा दोस्त नहीं होगा। तो ये दरअसल आप कहाँ चले गए, फॉल्स डाइकोटमी की तरफ चले गए। ठीक है, तो हमेशा सोच जब हम डेवलप करते हैं, सोचते हैं, तो फिर हम बुनियादी तौर पर दोनों के दरमियान में भी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। एक इसमें एक और मिसाल भी है, जैसे मिसाल के तौर पर कहा जाए गवर्नमेंट पाबंदी लगा दे हेट स्पीच पर,
तो आप नफ़रत अंगेज़ जो है वो तकरीर नहीं करोगे, नफ़रत अंगेज़ तकरीर नहीं करो किसी के ख़िलाफ़, उस पर पाबंदी लगा दी गवर्नमेंट ने। और हम चीखना शुरू कर दें कि बोलने पे पाबंदी लगा दी, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे पाबंदी लगा दी। बोलना तो हर आदमी का हक़ है, हमसे हमारा हक़ छीन लिया। तो क्या गवर्नमेंट ने हक़ छीना है? हक़ तो नहीं छीना है उसने क्या बोला है? आप सारी स्पीच करें, लेकिन कौन सी स्पीच ना करें। लेकिन जो लोग एहतजाज कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? वो या तो कह रहे हैं अगर हक़ दो तो सब दो, हम किसी को गाली भी बकें, कोई हमें नहीं बोलने वाला हो, और अगर तुमने ये हक़ हमें नहीं दिया तो इसका मतलब है अब हमें तुमने सारा हक़ हमसे छीन लिया। तो आप कभी गौर कीजिए, अपने घर के अंदर भी बातचीत के दौरान आप इस फॉल्स डाइकोटमी का शिकार हो जाते हैं, या तो ये या तो ये। नहीं, ऐसा नहीं होता। सही, इनके बीच में भी कुछ एरियाज़ होते हैं, उन एरियाज़ पर भी बात की जा सकती है, उन्हें भी सोचा जा सकता है। तो जो लोग बीच के एरियाज़ में रहते हैं वो इस फॉल्स डाइकोटमी की फॉलेसी से बाहर होते हैं। जो लोग एक तरफ हो जाते हैं इधर और उधर, वो दरअसल इस फॉल्स डाइकोटमी का शिकार हो जाते हैं। ये बात क्लियर हो गई आपको? उसके बाद है छठा जो फॉलेसी है वो है रेड हेरिंग। रेड हेरिंग, रेड हेरिंग का मतलब होता है मौजू से हटाना। असल में ये मछली का नाम है हेरिंग, और रेड का मतलब चमकीली मछली होती है। आप बात करें एकदम आदमी, अरे ये देखो मछली कितनी प्यारी है, तो आपको कहाँ ले आया वो? मछली पे। बात क्या चल रही थी? कोई मौजू चल रहा था जिस पे बहस चल रही है, तो उसने आपको क्या करा? असल मौजू से हटाया और दूसरे मौजू पे ले आया। समझ में आ रही बात आपको? ये दरअसल एक पॉलिसी है, एक ट्रिक होती है, टैक्टिक होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम ये बात करना चाहते हैं कि कुरान हमारी ज़िंदगी के लिए कितना अहम है। मिसाल है, इस मौजू पे बात चल रही है, एक आदमी आए और आके बोले कि उसको कुरान पर अबूर ना हो, वो कुरान के बारे में जानता ही ना हो, लेकिन उसका जो मैदान है वो साइंस है। वो क्या है? अब वो आपके साथ बहस में चल रहा है, बात चल रही है किस पे? कुरान पे। वो क्या करेगा? थोड़ी देर तक वो ऐसी बात करेगा कि वो कुरान से आपको कहाँ ले आएगा? साइंस पे ले आएगा। सही। तो जैसे ही आपको साइंस पे लाएगा, क्योंकि ये उसका मैदान है, हम कहते हैं ना अपनी पिच पे लाके खेलना, होम ग्राउंड पे लेकर खेलना। जिस चीज़ में मैं माहिर हूँ, मैं बात को पहले वहाँ ले आऊँ, और जैसी बात वहाँ जाएगी, क्योंकि सामने वाले लोग उस पर माहिर, तो अब मैं जो बात करूँगा वो ऑथेंटिकेट होगी, इसलिए कि मैं जो चाहे बोलूँ, उनको तो कुछ भी पता नहीं है। तो ये जो टैक्टिक्स होती हैं, ये जो बातचीत के दरमियान ये वाली रवैया होता है, इसे हम कहते हैं रेड हेरिंग। ये पॉलिसी है। लेकिन जो बात करने वाले लोग होते हैं, अगर वो इस बात को जानते होंगे रेड हेरिंग को, तो वो समझ जाएंगे कि ये जो, वो फ़ौरन बोलेंगे ये जो बात आप कह रहे हैं ये हमारा मौजू नहीं है, यहाँ से शुरू करेंगे। समझ में आ रही बात? मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट ने बोला कि तलबा तंजीमों पर पाबंदी लगा दो। जो कॉलेजेस में तलबा तंजीमें बनाते हैं, कोई APMSO है, कोई ISF है, कोई फलाना है, सियासी तंजीमें बन जाती हैं। तो गवर्नमेंट ने ऐलान किया तलबा तंजीमों पर क्या लगा दो? पाबंदी लगा दो। अब वो एक आदमी बैठ के बहस कर रहे हैं, यार तलबा तंजीमों पे पाबंदी लगाने से क्या नुकसानात होंगे तलबा के? तो वो तलबा के नुकसानात कह रहे हैं। एक आदमी आके कहता है, अबे भाई ये बात देखो, टीचर्स का कितना फ़ायदा होगा, और टीचर्स को जो है ना कितने मसाइल उसके हल हो जाएंगे। तो उसने क्या करा? आते के साथ ही बातचीत में मौजू क्या चल रहा था? तलबा तंजीमों पर पाबंदी लगाने से तलबा को क्या नुकसान होगा, ये मौजू चल रहा था। नुकसान पे बात हो रही थी। उसने तलबा को हटाया, उसकी जगह कौन ले आया? टीचर ले आया। और टीचर ला के क्या बोल रहा है? तो टीचर को कितना फ़ायदा होगा, और सारे मौजू की उसने जो सिम्त थी बात की वो तब्दील कर दी। तो ऐसी सूरत में आपके पास क्या होगा? ना आप दलाइल दे पाओगे, क्योंकि आप मौजू से तो हट गए।
वो बात रही नहीं जिस पर बात हो रही थी, वो सोच भी कहीं और डाइवर्ज हो गई। तो ये जब बहस के अंदर ये वाला मरहला आता है तो आप समझ जाते हैं कि इस वक्त क्या हो रहा है, रेड हेरिंग की पॉलिसी हमारी डिस्कशन में आ गई है। या आपने भी देखा होगा, अक्सर होता है, बात चल रही होती कुछ, बल्कि अक्सर क्या, कभी आपको करना शुरू कहाँ से हुई थी बात, आप दो लोग बात करना शुरू करें, शुरू कहाँ हुई थी, चलते 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 अभी मैं भी क्लास ले रहा था, मैं इनको बताना चाह रहा था कि जो पाकिस्तान के अंदर एटॉमिक बम है उसकी क्या हिस्ट्री है। तो आपने देखा मैं कहाँ चलते चलते कहाँ चला जाता था अमेरिका, और भुट्टो शहीद हो गया, और फिर इमरान खान, और फिर नवाज शरीफ, और फिर फलानी, और फिर तालिबान, तो ऐसी था ना। तो क्या था वो असल मौजू क्या था भाई, ये जो आप ये बताइए कि पाकिस्तान के अंदर जो एटॉमिक बम बना है उसकी क्या हिस्ट्री है, उसकी क्या, लेकिन आप बात करते करते दरअसल कहाँ चले जाते हो, इसकी वजह क्या होती है, क्यों चले जाते हैं, उसकी नॉलेज ज़्यादा नहीं होती, उस मौजू पर आपकी नॉलेज ज़्यादा नहीं है, आपने ज़्यादा नहीं पढ़ा हुआ। आपने किस पे पढ़ा हुआ है, जिस पे आपने पढ़ा हुआ होता है आप बात को घुमा के कहाँ ले आते हो, वहीं पर, तो अपनी पिच पे लाके खिलाने की कोशिश करते हो सबको। तो ये पॉलिसी है, इसको क्या कहते हैं, रेड हेरिंग पॉलिसी। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा जी, उसके बाद सातवीं जो पॉलिसी है उसका नाम है फॉल्स इक्विवेलेंस। फॉल्स इक्विवेलेंस। फॉल्स इक्विवेलेंस का मतलब ये होता है कि आप किसी बात को, किसी वाक़े को किसी दूसरी बात से तशबीह दो। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप जा रहे हो, पुलिस वाले ने आपको सिग्नल तोड़ने पे चालान कर दिया 300 रुपये का, सही है, और आप बोलो यार ये तो तुम तो बड़े हिटलर आदमी हो यार, उसने चालान किया है, आप उसको किसके बराबर करार दे रहे हो, हिटलर कौन था जिसकी वजह से दूसरी जंग अजीम हुई और लाखों लोग मरे। आपसे एक आदमी ने आपका चालान कर दिया और आप उसको क्या करार दे रहे हो, हिटलर। यानी आप के साथ जो वाक़या हुआ, आपने उस वाक़े को इक्वल करार दिया है किसी और बड़ी चीज़ के, जिसको आप बोल रहे हैं ये फॉल्स इक्विवेलेंस है, कि आपने ये जो इक्वलिटी कायम की है दुरुस्त नहीं है। बाज़ औक़ात नज़रिए की बात भी होती है, समझ में आ रही बात आपको। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूँ, कोई एक थ्योरी पेश करूँ आपके सामने, तो आप उस थ्योरी को किसी दूसरी थ्योरी के साथ मिला के बताएं ये तो आप ये कह रहे हो, ठीक है, समझ में आ रही बात। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूँ कि जो हदीस होती है, जो हदीसें हम तक आई हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, उन लोगों ने जो बातें, आपकी बातें हमें बताई हैं, उसे हदीस कहते हैं। समझना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, कही हुई बातें जो लोगों के ज़रिए से हमें मिली हैं, उन्हें हदीस कहते हैं। तो इसमें गलती का इम्कान हो सकता है, क्योंकि बराह रास्त तो आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं सुनी आपने, आप किससे सुन रहे हैं, लोगों के ज़रिए से, तो इसमें गलती का इम्कान हो सकता है। जैसी मैं ये बात कहता हूँ, दूसरा आदमी क्या कहता है, आप मुनकर हदीस हो। कौन हो मुनकर हदीस का मतलब, जो हदीस को नहीं मानते। उसने क्या करा, मेरी जो बात थी उसके ऊपर एक दूसरी बात को इक्विवेलेंस करार दे दिया। कुछ लोग हैं जो मुनकर हदीस हैं, वो कहते हैं हम हदीस को नहीं मानते, हम सिर्फ किसको मानेंगे, कुरान को मानेंगे। वो हदीस को रद्द ही कर देते हैं, हर हदीस को रद्द कर देते हैं। जबकि मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ, क्या मैं ये कह रहा हूँ हदीस को रद्द करना है, मैं तो नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हम तक किसी ज़रिए से पहुँची हैं, लिहाजा उस ज़रिए को देखना ज़रूरी है। जैसी ये बात सुनते हैं उस ऊपर क्या इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ये है, इसको आप कहते हैं फॉल्स इक्विवेलेंस, कि आप दरअसल किसी एक बयान को, किसी एक चीज़ को, किसी एक शख्स को गलत
इक्वल करार दे रहे हो किसी दूसरे बयान से, किसी दूसरे नज़रिए से, किसी दूसरे शख्स से, तो आप दरअसल फालेसी पर आ गए हो। और ये फालेसी जो है इसका नाम क्या होता है? इक्विवेलेंस, फॉल्स इक्विवेलेंस। क्लियर हो गई बात आपको? इसके बाद 8वां जो टॉपिक है हमारे पास, 8वीं फालेसी, उसे हम कहते हैं स्लिपरी स्लोप। स्लिपरी स्लोप, स्लिपरी स्लोप का क्या मतलब होता है? बज़ाहिर लफ्ज़ ऐसा दिख रहा है कि कोई जगह है जिस पे आप स्लिप होंगे और गिरते ही चले जाएंगे, ठीक है। ये भी फॉलेसी ऐसी होती है कि आप एक चीज़ को बुनियाद बनाते हैं और उस बुनियाद पर अगली बात, अगली बात, अगली बात, अगली बात, और आप धड़ 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 नीचे जाते ही चले जाते हैं। मैं मिसाल देता हूँ आपको। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूँ कि ये जो मैंने आपको काम दिया है, होमवर्क कर लेना आप। जो घर से जाके क्या करना है? होमवर्क करना है। अगर आप होमवर्क नहीं करोगे तो क्या होगा? आप बात समझ नहीं पाओगे। बात समझ नहीं पाओगे तो क्या होगा? इम्तिहान में फ़ेल हो जाओगे। इम्तिहान में फ़ेल हो जाओगे तो क्या होगा? मैट्रिक नहीं कर पाओगे। मैट्रिक नहीं पढ़ पाओगे तो क्या होगा? जॉब नहीं मिलेगी। जॉब नहीं मिलेगी तो क्या होगा? सैलानी वेलफेयर की लाइन में लगे हुए होगे। इसलिए होमवर्क कर लेना। इसलिए अब पहली और आखिरी बात को जोड़ूं, कल होमवर्क कर लेना। अगर नहीं किया ना तो बेटा सैलानी की लाइन में लगे हुए होगे। ये जो आप दलील दे रहे हो ये क्या है? स्लिपरी स्लोप है ये। एक दफ़ा फिसले हो और अब आप जाते जा रहे हो। ये आपके घर में भी बहुत होगा। अम्मा अब्बा से बातें सुनते हैं आप, सुना करें ज़रा। बोलेंगे अगर तुम ये नहीं करोगे तो ये होगा। सही है? बर्तन सही नहीं धोगे तो क्या होगा? लड़कियों को अम्मा बताती हैं। ज़्यादा लंबी ज़बान चला रही हो ना तो क्या होगा? ससुराल जाओगी तो ये होगा, वहाँ ये करोगी तो ये होगा, तो सास में ये बोलेगी, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, और आखिर में कहाँ जाओगी? वापस घर आ जाओगी। इसलिए ज़बान मत चलाओ। तो वो क्या हो गया? स्लिपरी स्लोप। किसी एक बात को बुनियाद बनाकर आपने पूरा महल खड़ा कर दिया, और बाज़ औक़ात वो महल खड़ा करने के बाद क्या करते हैं? पहली बात को और आखिरी वाली बात को भी जोड़ के पेश करते हैं। जैसे मैंने कहा, होमवर्क अगर नहीं करोगे तो क्या होगा? सैलानी वेलफेयर की लाइन में लगे हुए होगे। हालांकि अगर देखा जाए होमवर्क का सैलानी वेलफेयर की लाइन से कोई ताल्लुक़ बन रहा है? नहीं, लेकिन वो बनाता है। नहीं करोगे तो ये होगा, ये नहीं करोगे तो ये होगा, ये नहीं करोगे तो ये होगा, और ये होगा। देखो ये कर लेते तो ये नहीं होता। तो इस फॉलेसी को आप क्या कहते हैं? स्लिपरी स्लोप। आप देखिए, हम जितने ये फॉलेसीज़ को पढ़ते जा रहे हैं आप हैरान हो रहे होंगे कि ये तो हमारी रोज़मर्रा की गुफ्तगू है। हम तो ये रोज़ कर रहे होते हैं। आप ये भी करते हैं, फॉल्स इक्विवेलेंस। किसी को तो फ़ौरन किसी दूसरे की इक्वल करार दे देते हैं। हम ये भी कर रहे होते हैं। रेड हेयरिंग, बात चल रही है कुछ, टांग अड़ा दी कुछ और उस पूरी बात को कहीं और ले गए। हम ये भी कर रहे होते हैं। फॉल्स डाइकोटमी, बोलते हैं भाई यहाँ या तो ये या ये, बस या तो मैं मोहब्बत करूँगा या फिर नफ़रत करूँगा। अगर मुझे तुमसे मोहब्बत है तो मोहब्बत है, और अगर मोहब्बत नहीं है तो फिर लाजमी क्या होगी? क्योंकि या तो मोहब्बत होती है या नफ़रत होती है, बस। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, दोस्त होते हैं बहुत पक्के दोस्त होते हैं, दोस्ती ख़त्म, अब क्या बन जाते हैं? दुश्मन। छोड़ते नहीं एक दूसरे को, वो दुश्मनी पे उतर आते हैं। उनसे पूछो क्या मसला है? बोला भाई या तो मैं दोस्ती करता हूँ या फिर मैं क्या करता हूँ। इन दोनों के बीच में कोई चीज़ नहीं होती। यानी वही दोस्त जो दोस्त था जिससे सारी बातें सुनी थी, उसकी वीकनेस भी आ गई थी। होता है ना, जब दोस्त होते हैं तो क्या बताते हैं? अपनी वीकनेस भी शेयर कर लेते हैं। लेकिन जैसी दोस्ती ख़त्म होती है वो क्या बन जाता है? उसकी सारी वीकनेस को लेके हिट करता है, दूसरों को बताना शुरू कर देता है। वो तो ऐसा है, वो तो मुझे ये कहता था, वो तो मुझे ये कहता था, वो ये कहता था। तो अब आप क्या कर रहे हो? दोस्ती के बजाय क्या कर रहे हो? दुश्मनी कर रहे हो। क्यों? क्योंकि दरअसल आप इस फॉलेसी में फंस गए हो। आपका दिमाग जो है डाइकोटमी है, उसके साथ ही सोचता है।
डाइकोटमी से हटता नहीं है, बीच की चीज़ नहीं देख सकता। वो ये नहीं कहता कि कोई शख्स मेरा अगर दोस्त नहीं है और दुश्मन नहीं है, तो मेरे रिश्ते में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ना दोस्त हैं ना दुश्मन हैं। मेरे साथ बैठते हैं, मैं उनके साथ बैठता हूँ, मैं खाता हूँ पीता हूँ, मैं एहतियात करता हूँ, ना तो उनसे दुश्मनी करता हूँ ना उनके साथ दोस्ती करता हूँ। यानी मैं ऐसी कमज़ोर बातें शेयर नहीं करता उससे। क्यों? क्योंकि ये मेरा दोस्त नहीं है। ना उसकी कमज़ोर बातें किसी को बताता हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरा दुश्मन नहीं है। तो दोस्ती और दुश्मनी के दरमियान भी कोई चीज़ होती है, मोहब्बत और नफ़रत के दरमियान भी कोई चीज़ होती है, गम और खुशी के दरमियान भी कोई चीज़ होती है। हम बोलते हैं या तो हम गमगीन रहेंगे या क्या होंगे, खुश रहेंगे। नॉर्मल भी तो रहा जाता है, ना गम हो ना खुशी हो। इसके बीच की ज़िंदगी भी बड़ी ज़बरदस्त है। और बाज़ औक़ात हैरान होते हैं आप कि ये जो दो शेड होते हैं ना, ब्लैक और वाइट, इसके बीच में जो ग्रे एरिया होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है। प्योर ब्लैक और प्योर वाइट बहुत कम हिस्सा होता है। बीच का जो ग्रे एरिया होता है वो क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। उसमें बड़ी चीज़ें होती हैं जो आप देख सकते हैं। इसी तरीके से मोहब्बत और नफ़रत, ये बहुत लास्ट के दोनों पॉइंट हैं। इसके बीच में जो लाइफ है वो बहुत बड़ी है, उसमें बेशुमार चीज़ें हैं। उसमें हमदर्दी है, उसमें सखावत है, उसमें जो है वो फयाजी है, उसमें जो है वो अदल है, उसमें इंसाफ है, उसमें नज़रअंदाज, कितनी चीज़ें आ रही हैं। ब्लैक मतलब मोहब्बत और नफ़रत के बीच में बेशुमार चीज़ें आ सकती हैं। लेकिन क्योंकि हमारा दिमाग फाल्स डाइकोटमी के अंदर एडजस्ट हो गया है, वो उसी के लिहाज से सोचता है, उसको उससे हटकर उसके दिमाग चलता नहीं है। लिहाजा हम हमेशा सिर्फ एक साइड लेफ़्ट वाली और एक साइड राइट वाली, इन दोनों में से किसी एक जगह पर होते हैं। ग्रे एरिया हमारी ज़िंदगी में होता ही नहीं है। तो ये चार जो है वो फॉलिसीज़ किस ज़ुमरे में आती हैं? ये लॉजिकल फॉलिसीज़ हैं। ठीक है, तो आप जब घर पे बैठे हैं, बातचीत करें, फेसबुक पे बैठे हैं, उसको पढ़ें, मुताल्ला करें, या आप टेलीविज़न के ऊपर कोई प्रोग्राम देख रहे हैं बहस व मुबाहिसे का, उसका ज़रा मुशाहिदा करें और मुशाहिदा करके लिखा करें बैठकर कि ये कौन सी पॉलिसीज़ जो है वो इख्तियार कर रहा है। देखिए, अगर आप इसको कम्युनिकेट नहीं करेंगे और इसको कंप्रीहेंड नहीं करेंगे, दोहराएंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, तो ये सबक के तौर पर तो आपके जहन में रह जाएगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी में शामिल नहीं होगा। जो इल्मी लोग होते हैं और आगे बढ़ने वाले लोग होते हैं, वो उनकी सोच इन पॉलिसीज़ से मुबर्रा होती है। वो जब भी होती नहीं है, लेकिन जब भी वो पॉलिसी की तरफ जाते हैं तो उनको समझ में आता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं। वो वापस आ जाते हैं, वो मान लेते हैं कि यार ये गलती हो गई हमसे, तो वापस आके फिर अपनी बात को, अपने काम को, अपने एक्शन को दोबारा से सही करने की कोशिश करते हैं, तो वो आगे बढ़ते हैं। वरना आप पॉलिसी के ऐसे चक्कर में फंस जाते हो, पूरी ज़िंदगी आपकी उसी पॉलिसीज़ में रहती है, आप आगे नहीं बढ़ते। हत्ता कि आप वही पॉलिसीज़ बड़े होने के बाद, वालिदैन बनने के बाद, वही पॉलिसीज़ मुंतकिल कर देते हो कि इनको, अपने बच्चों को। बच्चे भी उसी पॉलिसीज़ का शिकार हो जाते हैं और नस्ल दर नस्ल हमारे यहाँ इल्मी रवैया डेवलप ही नहीं हो पाता। तरक्की की तरफ बढ़ने का रुझान हमारा डेवलप ही नहीं हो पाता और हम एक नस्ल से दूसरी नस्ल में भी पॉलिसीज़ को मुंतकिल करते हैं।